हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। आज हम रीट 2022 का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसी संदर्भ में सेकंड लैंग्वेज जो है हमारी इंग्लिश, उसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फिगर ऑफ स्पीच। इसके अंदर हम दो टॉपिक देखेंगे आज, सिमिली एंड मेटाफर। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। हमने उसमें लास्ट वीडियो में अलिट्रेशन एंड एसोनेंस ये दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, तो प्लीज़ पुराने वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, भाषा को अलंकृत करने वाले शब्द होते हैं, भाषा को और प्रभावी बनाने का एक तरीका होता है। तो उसी क्रम में आज हम सिमिली और मेटाफर को देखते हैं। सबसे पहले देखिए सिमिली। अगर हम सिमिली का हिंदी अर्थ देखें तो ये होता है उपमा। उपमा अलंकार जिसको आप कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। सिमिली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। सिमिली एक प्रत्यक्ष तुलना है, बिटवीन यानी बीच में, किसके बीच में? टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में, विद यूजिंग द वर्ड, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। कौन से शब्द आने चाहिए? एज और लाइक। सिमिली जो है एज और लाइक इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए किन्हीं भी दो अलग अलग वस्तुओं में एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, तुलना है। ठीक है, एज और लाइक शब्दों का प्रयोग करते हुए दो भिन्न वस्तुओं की तुलना करना ही क्या है? सिमिली है। पोयम की लाइंस हमको दे दी जाती हैं और उन लाइंस में से हमको पूछा जाता है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यदि हमको वहां पर तुलना दिखाई दे रही है, कंपैरिजन दिखाई दे रहा है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, साथ ही वहां पे एज और लाइक का यूज किया गया है, तो हमको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मानना होगा? वहां सिमिली यानी उपमा। एग्जाम्पल देखेंगे। शी लुक्स एज ब्यूटिफुल एज अ रोज। अब देखिए, सबसे पहले तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सिमिली में तुलना तो होती ही है, साथ में एज और लाइक ये दो शब्द आपको, इनमें से एक शब्द आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे एज आपको ये शब्द देखने को मिल रहा है। शी लुक्स एज ब्यूटीफुल, वो इतनी सुंदर दिखती है जैसे कि रोज। ठीक है, तो एज शब्द के द्वारा दो अलग अलग वस्तुएं, ठीक है, एक यहाँ रोज है और किसकी तुलना की जा रही है? शी, किसी लेडी, किसी गर्ल की तुलना की जा रही है। तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में डिफरेंट होना भी जरूरी है। ठीक है, किन्हीं दो समान वस्तुओं की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है ना, जैसे वो अपनी बहन जितनी सुंदर है, नहीं, तो वो और बहन तो क्या हो गए? दोनों समान ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो दो समान ऑब्जेक्ट्स की तुलना कंपैरिजन ही कहलाएगी, सिमिली नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो सिमिली होने के लिए दो बातें जरूरी हैं। पहली बात, एज और लाइक का प्रयोग होना चाहिए, और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका आपस में डिफरेंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग। वो ऐसे लड़े जैसे कि कैट्स और डॉग्स हों। ठीक है, तो लाइक शब्द आया है यहाँ पे, और देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो ये होती है हमारी सिमिली। यहाँ पे मैंने एक बात नोट करके लिखी है, आप भी एक बार ध्यान दीजिए उस पर। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, यानी यदि दो ऑब्जेक्ट्स एक ही तरह के हों, ठीक है, देन इट विल बी अ कंपैरिजन नॉट सिमिली। तो ये एक कंपैरिजन यानी तुलना होगी, ना कि सिमिली। सिमिली के लिए दोनों वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होनी आवश्यक हैं, अन्यथा यह कंपैरिजन होगा, सिमिली नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी मैंने बात बताई कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपस में एक दूसरे से अलग होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। शी इज एज टॉल एज हर मदर। अब देखिए यहाँ पे भी एज का यूज आया है, ठीक है, और कंपैरिजन भी है। बट ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तुलना किन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रही है? शी और हर मदर, वह और उसकी माँ। ये तो दोनों समान ऑब्जेक्ट्स हो गए। किसी की लड़की की तुलना उसकी माँ से की जा रही है कि वो इतनी लंबी है, तो ये तो एक हम डिग्री में चले गए, ये तो एक कंपैरिजन हो गया। ठीक है, तो ये सिमिली नहीं होगी, इस बात को आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यस,
मेटाफर, मेटाफर को हिंदी में हम कहते हैं रूपक अलंकार। जैसा कि आप इसके नाम से ही देख पा रहे हो, रूपक अलंकार कहते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स तो रूपक अलंकार सुनते ही समझ गए होंगे कि व्हाट इज मेटाफर। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं आगे। मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। मेटाफर भी एक कंपैरिजन है, परंतु एक अप्रत्यक्ष तुलना है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, विदाउट यूजिंग एज और लाइक, बिना प्रयोग किए एज और लाइक का। यानी मेटाफर में भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और कंपैरिजन होगा, बट इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम उनका, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी दो होंगे और वो एक दूसरे से डिफरेंट भी होंगे, परंतु ये सिमिली से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें एज और लाइक का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको आगे। बिना एज लाइक का प्रयोग किए दो भिन्न वस्तुओं में तुलना करना इज मेटाफर। दो अलग अलग वस्तुएं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, पर दोनों की तुलना इस प्रकार की जाए कि उसमें एज और लाइक का हमको प्रयोग भी नहीं करना है और तुलना भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। सिमिली जो होती है उसमें केवल दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है कि ये वस्तु उसके जैसी प्रतीत होती है, परंतु मेटाफर जो होता है उसमें तुलना इतनी गहराई से की जाती है कि उस वस्तु को बिल्कुल उसके जैसा, उसके समान ही, इवन वही वस्तु मान लिया जाता है कि ये वही वस्तु है। देखते हैं एग्जाम्पल जरा। टाइम इज मनी, समय मनी यानी धन है। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, टाइम इज एज वैल्यूएबल एज मनी। टाइम उतना ही उपयोगी है जितना कि धन। तब उसमें एज और एज का अगर हम प्रयोग कर देते, एज का प्रयोग कर देते, या फिर हम इसको ऐसे मान लें, टाइम इज वैल्यूएबल लाइक मनी, लाइक का प्रयोग कर देते, तो ये क्या हो जाता? तो ये सिमिली हो जाती। टाइम उतना ही मूल्यवान है जितना कि धन, बट इसमें कोई एज लाइक का प्रयोग नहीं है, फिर भी दो वस्तुओं के बीच में तुलना है और वो वस्तुएं भी अलग अलग है। टाइम इज अ डिफरेंट थिंग एंड मनी इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट भी अलग है, एज और लाइक का प्रयोग भी नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी तुलना की गई है। और मैंने एक बात आपको बताई कि इस कंपैरिजन में इतनी गहराई से तुलना की जाती है कि दोनों वस्तुओं को एक ही उसी वस्तु में निहित मान लिया जाता है। टाइम इज मनी, समय ही धन है, यानी समय और धन को एक ही मान लिया गया है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। लाइफ इज अ रेस, जीवन एक दौड़ है, रेस है, तो जीवन को ही दौड़ मान लिया गया है। लाइफ इज लाइक अ रेस भी बोल सकते थे हम, जीवन एक दौड़ के समान है। ठीक है ना, तो वहां पे सिमिली होती, बट यहाँ पे क्या लिखा गया है? लाइफ इज अ रेस, यानी लाइफ को ही रेस मान लिया गया है। तो इसमें जो एक वस्तु होती है उसको दूसरी वस्तु में ही निहित मान लिया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मेटाफर इज कॉल्ड इम्प्लाइड कंपैरिजन। मेटाफर का दूसरा नाम क्या है? इम्प्लाइड कंपैरिजन या इम्प्लाइड सिमिली भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तुलना निहित होती है, इसी में समाई हुई होती है, इसी में तुलना निहित होती है। ठीक है, एक बार हम इसका डिफरेंस देखते हुए दोनों को और देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर करने के लिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। सिमिली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, एक प्रत्यक्ष कंपैरिजन है, तुलना है। मेटाफर में अप्रत्यक्ष रूप से तुलना की जाती है। ठीक है, एज और लाइक, सबसे मेन तो यही डिफरेंस है फ्रेंड्स जो आपको याद रखना है। सिमिली में एज और लाइक का प्रयोग किया जाता है, बट देयर इज नो यूज ऑफ एज और लाइक इन मेटाफर। मेटाफर में एज और लाइक का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, वो इतना बहादुर है जैसे कि शेर। एज का यूज हो गया, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ गए, प्रत्यक्ष सीधे सीधे यहाँ पे अपना कंपैरिजन हो रहा है, दिस इज अ सिमिली। ही इज अ लॉयन, वही शेर है, वह तो शेर है, ना एज का यूज हुआ ना लाइक का यूज हुआ, एक अप्रत्यक्ष सा तुलना यहाँ पे कर दी गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा मेटाफर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न जो अभी हमारे रीट 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। उन प्रश्नों को हम देखते हैं जरा। लैंग्वेज सेकंड का ही पेपर था। क्वेश्चंस है हमारे, दो पोएम की लाइन दी गई हैं, आपको भी इस तरह की लाइंस दी जा सकती हैं।
द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. ये दो लाइन्स हैं. क्वेश्चन 1, द सेकेंड लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. दूसरी लाइन एग्जाम्पल है, उदाहरण है. अ सिमिली, बी मेटाफर, सी पर्सोनिफिकेशन, डी अलिट्रेशन. ठीक है, हमको इन चारों ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच सेकेंड लाइन में आया है. देखते हैं सेकेंड लाइन को. लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह. दैट हैज क्राइड ऑल नाइट, जो सारी रात रोया हो. ठीक है. द विंड, यहाँ पे विंड की तुलना की जा रही है लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे से. तो सेकेंड लाइन में हमको देखनी है. ठीक है ना, सेकेंड लाइन में एग्जाम्पल देखना है लाइक अ चाइल्ड. तो लाइक से ही समझ में आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे सिमिली है. और यहाँ पे कंपैरिजन भी किया गया है. द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ द डॉन. विंड जो है और चाइल्ड जो है दोनों ही एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं. तो यहाँ पे जो तुलना की गई है लाइक के शब्द द्वारा, तो हम इसको इजीली पहचान सकते हैं दैट दिस इज अन सिमिली, कि ये सिमिली है यहाँ पर. दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स. मेटाफर इज डिफाइंड एज. मेटाफर को परिभाषित किया जाता है किस रूप में और क्या कहा जाता है? फार फैच्ड सिमिली, ए ऑप्शन. बी ऑप्शन इम्प्लाइड सिमिली. सी ऑप्शन कोवर्ट सिमिली एंड डी एक्सप्लिसिट सिमिली. तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले ही कि मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली भी कहा जाता है. तो बी आंसर इसमें हमारा करेक्ट होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज के लिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.